नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी एनसीईआरटी और एमएचआरडी के द्वारा बनाए गए तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, जो कि सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में था, और उसके गाइडलाइंस के बारे में हमने बात की थी। टीचर्स और पेरेंट्स के लिए जो गाइडलाइंस थी, अध्यापकों और अभिभावकों के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए थे, विस्तार में हमने बात की थी। और अंत में उस वीडियो के हमने बात की थी जो एप्टीट्यूड आधारित व्यवसाय हैं कुछ, कि हम विभिन्न एप्टीट्यूड पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय अपने जीवन में चुन सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम उन व्यवसायों की बात करेंगे जो विभिन्न एप्टीट्यूड्स या अभिवृत्ति पर आधारित हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन व्यवसायों के बारे में जानकारी या उन व्यवसायों के बारे में चर्चा जो विभिन्न भिन्न एप्टीट्यूड्स पर आधारित है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लगभग 33 से 34 व्यवसायों के बारे में चर्चा की जाएगी जो कि एनसीईआरटी या एमएचआरडी के द्वारा सुझाए गए हैं, सुझावों के रूप में दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला व्यवसाय जो उनके द्वारा सुझाया गया है वो है अकाउंटेंट का, यानी कि लेखाकार का जो व्यवसाय है उसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और परसेप्चुअल एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी कि सांख्यिकी अभिवृत्ति, अमूर्त तार्किकता और अवधारणात्मक अभिवृत्ति की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो बारी है वो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की। अगर हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहें या हमारे एम के लक्ष्य में है तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त तार्किकता, सांख्यिकी जो अभिवृत्ति है, यांत्रिक अभिवृत्ति है और भाषाई अभिवृत्ति है, उसकी आवश्यकता होती है। एयर होस्टेस के लिए भाषाई अभिवृत्ति, मौखिक तार्किकता और अमूर्त तार्किकता की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति ने अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब लेनी है या उस व्यवसाय के रूप में उसको करना है तो उसके लिए सांख्यिक अभिवृत्ति, तार्किक या अमूर्त तार्किकता जो है वो उसकी आवश्यकता होती है। स्पेशल एप्टीट्यूड यानी कि स्थानिक तार्किकता, जिसको हम कह लेंगे स्थानिक अभिवृत्ति या अभिवृत्ति ही कहेंगे इसको। उसके बाद भाषाई अभिवृत्ति भी उसमें शामिल है। एनिमेटर बनने के लिए स्थानिक अभिवृत्ति, अमूर्त तार्किकता और मौखिक तार्किकता की आवश्यकता होती है। आर्किटेक्ट बनने के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेशल एप्टीट्यूड या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसको हम सांख्यिक अभिवृत्ति कहें, यांत्रिक तार्किकता कहें, स्थानिक अभिवृत्ति कहें या अमूर्त तार्किकता कहें। उसके बाद बैंकर हैं तो बैंकर के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, यानी कि जो सांख्यिक अभिवृत्ति है, अमूर्त तार्किकता है, अवधारणात्मक अभिवृत्ति है या भाषाई अभिवृत्ति है, वो बैंकर बनने के लिए आवश्यक रहती है। ब्यूटिशियन बनने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग और स्पेशल एप्टीट्यूड, यानी कि भाषाई अभिवृत्ति, मौखिक तार्किकता और स्थानिक अभिवृत्ति की आवश्यकता रहती है। बीपीओ एसोसिएट बनने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग की आवश्यकता रहती है। तो अगले जॉब के बारे में बात करते हैं, अगले व्यवसाय के बारे में जानते हैं। तो अगला व्यवसाय इन्होंने बताया है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की आवश्यकता रहती है। सिविल सर्वेंट अगर कोई बनना चाहेगा तो उसमें 4 तरह के एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, लैंग्वेज एप्टीट्यूड और परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, जिसको हम कहते हैं अमूर्त तार्किकता, मौखिक तार्किकता, भाषाई तार्किकता और परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, इनकी आवश्यकता रहती है। तो कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या परसेप्चुअल एप्टीट्यूड की आवश्यकता रहती है। कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग की आवश्यकता रहती है। कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए वर्बल रीजनिंग, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और परसेप्चुअल एप्टीट्यूड की ज़रूरत रहती है। काउंसलर बनने के लिए वर्बल रीजनिंग, लैंग्वेज एप्टीट्यूड
अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डाइटिशियन बनने के लिए अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की आवश्यकता रहती है। और इवेंट प्लानर बनने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगला व्यवसाय जो कि हमारे लिस्ट में है वो है फैशन डिज़ाइनर का। तो फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए स्पेशल एप्टीट्यूड, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज एप्टीट्यूड की आवश्यकता है। फोरेंसिक साइंटिस्ट बनने के लिए 3 तरह के अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, स्पेशल जो परसेप्चुअल एप्टीट्यूड है उसकी भी आवश्यकता रहती है। ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए 4 एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की ज़रूरत रहती है। होटल मैनेजर बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? होटल मैनेजर बनने के लिए वर्बल रीजनिंग, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की ज़रूरत रहती है। ज्वेलरी डिज़ाइनर बनने के लिए स्पेशल एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए। जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? जर्नलिस्ट बनने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए। लेबोरेटरी साइंटिस्ट है, असिस्टेंट है, उनके लिए मैकेनिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की ज़रूरत होती है। मोबाइल ऐप डेवलपर बनने के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेशल एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ बताए गए हैं जो एप्टीट्यूड्स हैं। आगे का जो इन्होंने इसमें शेयर किया है वो है नावल ऑफिसर बनने के लिए। तो नावल ऑफिसर बनने के लिए भी उतने ही 5 तरह के एप्टीट्यूड, 6 तरह के एप्टीट्यूड की ज़रूरत है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेशल एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड। नर्स बनने के लिए 4 तरह का अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ऑप्टिशियन बनने के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड। फोटोग्राफर बनने के लिए स्पेशल एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए न्यूमेरिकल रीजनिंग, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। पायलट बनने के लिए अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल रीजनिंग और लैंग्वेज एप्टीट्यूड की अब ज़रूरत रहती है। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड और वर्बल रीजनिंग की ज़रूरत रहती है। और रिटेल मैनेजर बनने के लिए क्या चाहिए? रिटेल मैनेजर बनने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की ज़रूरत रहती है। आगे की जो है रेडियो एंड टीवी एंकर के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और परसेप्चुअल एप्टीट्यूड की ज़रूरत रहती है। टूरिस्ट गाइड बनने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। टीचर बनने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और परसेप्चुअल एप्टीट्यूड की ज़रूरत रहती है। ट्रैवल एजेंट बनने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की ज़रूरत है, यह होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए स्पेशल एप्टीट्यूड, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और परसेप्चुअल एप्टीट्यूड की जो रीजनिंग जो व्यक्ति है वो होनी चाहिए। तो ये जो एरिया हैं वो एक बार फिर से हम देखते हैं कि सीरियल नंबर के वाइज से देखते हैं कि एप्टीट्यूड कौन सा है। अगर लैंग्वेज एप्टीट्यूड क्या है तो लैंग्वेज एप्टीट्यूड एबिलिटी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज की जो लिखित भाषा है उसके प्रयोग की जो योग्यता है वो लैंग्वेज एप्टीट्यूड के तहत आती है। उसमें जो कोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशन है वो रीडिंग, राइटिंग इन्वॉल्व करते हैं, टीचिंग अध्यापन है, उसमें जर्नलिज्म है, मीडिया स्टडीज़ हैं, एडवर्टाइजमेंट, लॉ, लाइब्रेरी साइंस है, स्टेनोग्राफी है, बिजनेस डेवलपमेंट है, ट्रैवल है या टूरिज्म है। अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की। तो अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में वो योग्यता जिससे हम तार्किक रूप से और विश्लेषणात्मक रूप से सोच सकें, इनमें जो कोर्सेज या व्यवसाय हम चुन सकते हैं वो हैं गणित, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आर्किटेक्चर, लॉ, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, फोरेंसिक साइंस इत्यादि। वर्बल रीजनिंग का अर्थ है वो एबिलिटी जिसके कारण हम जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणाएं हैं वो हम शब्दों में लिखिए उसको हम समझ सकें। तो उसके तहत जो ऑक्यूपेशन या व्यवसाय या कोर्सेज इस तरह के हो सकते हैं जैसे कि साइकोलॉजी, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्शन इंजीनियरिंग, एडवर्टाइजिंग, लिंग्विस्टिक्स,
बिजनेस, लॉ, एजुकेशन, पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग या जर्नलिज्म। मैकेनिकल रीजनिंग के तहत ये एक ऐसी क्षमता है जिसके तहत हम यांत्रिक अवधारणाएं हैं या जो यांत्रिक प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो इससे जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं या व्यवसाय हैं या जॉब्स हैं वो रह सकती हैं मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन, मशीन ऑपरेटर, फिजिक्स या केमिस्ट्री। अगला जो एप्टीट्यूड है वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो ये गणितीय जो संक्रियाएं हैं उसको जल्दी और सही तरीके से करने की क्षमता है व्यक्ति के भीतर होती है। तो इससे जुड़े जो व्यवसाय या कोर्सेज हैं वो है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ओशिनियोग्राफी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, बायो साइंसेज, हेल्थ साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स, नेचुरल साइंसेज या बैंकिंग। इसके बाद है स्पेशल एप्टीट्यूड। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो जल्दी से हम ऐसी क्षमता पैदा करते हैं कि जो स्थान का सही प्रयोग है वो किस तरह से किया जाए। तो इससे जुड़े जो कोर्सेज या ऑक्यूपेशन व्यवसाय हैं वो हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ड्राफ्टिंग, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर, टॉयज़ एंड गेम्स, ज्वेलरी, अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट, विजुअल आर्ट्स, एनिमेशन, मल्टीमीडिया। ये इससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं। जो परसेप्चुअल एप्टीट्यूड है, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड एक ऐसी क्षमता है व्यक्ति के भीतर जो जल्दी से और अर्थपूर्ण तरीके से जो विजुअल इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने जो सूचना है, चाहे फ़ोटो के रूप में है, चाहे लिखित रूप में है, अंकों के रूप में है, शब्दों के रूप में है, ऑब्जेक्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, पैटर्न्स हैं, कुछ भी हैं, तो उसको हम सॉल्व कर सके। तो इससे जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं वो हैं बैंक टेलर, अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, पुलिस डिटेक्टिव, डाटा एंट्री, असेंबली वर्क और रिकॉर्ड कीपिंग और डिस्पैचिंग, फाइलिंग इत्यादि इत्यादि। तो ये 7 जो अभिवृत्ति थी, अभिवृत्ति के टेस्ट से और इससे जुड़ी हुई जो जॉब्स ऑक्यूपेशन रह सकते हैं या कोर्सेज रह सकते हैं उसके बारे में हमने बात की। तो यही था जो एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और एमएचआरडी द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं या जॉब्स अदर भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ बताए गए हैं वही हो, लेकिन इससे हम एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि इन तरह के एप्टीट्यूड्स के लिए कौन कौन से जॉब्स या कौन कौन से कोर्सेज सही रहेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो को देखकर एक जनरल सा आइडिया लगा होगा माइंड में कि किस तरह से हम कौन से कोर्सेज अप्लाई करें या कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करें अपने एप्टीट्यूड्स को देखते हुए। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस वीडियो को देखें और इससे कुछ अपना आइडिया बनाएं तो उनके साथ शेयर करें। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं आप तक लगातार पहुंचती रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।